हेलो एवरीवन, दिस इज़ चरण पाल और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आज आगे बढ़ने से पहले लेट्स सी व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। सो बेसिकली हमने एक्सरसाइज 5.1 करी, 5.2 करी, तो इन एक्सरसाइजेज में हमको ज़रूरत थी nth टर्म निकालने के लिए, या हमको ये बताया गया था हाउ टू फाइंड एन nth टर्म। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर केस में बेसिकली हम बात कर रहे हैं सम निकालने का। हमारे को एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है और हमको उसका सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए अगर हम देखेंगे तो बेसिकली हमको ये तीन फार्मूलेज हैं जो कि याद रखने हैं। सो ये पूरी एक्सरसाइज 5.3 इट रिवॉल्व्स अराउंड दीज थ्री फार्मूलाज ओनली। सो इफ यू रिमेंबर दीज थ्री फार्मूलाज you can easily go ahead and do the sums in this particular case। ठीक है, तो हम पहले ये समझते हैं कि व्हाट आर दीज फार्मूलाज। सो पहला हमारा जो केस है वो बोलते हैं सम ऑफ एन टर्म्स। ओके, एस एन दैट वी कैन कॉल इट सम ऑफ एन टर्म्स। इन दिस केस विल बी एन बाय टू मल्टीप्लाइड बाय होल मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दूसरा जो फॉर्मूला है दैट इज एस एन इक्वल टू एन बाय टू a which is the first term plus nth term। थर्ड फार्मूला है, एक्चुअली देखा जाए तो सेकेंड एंड थर्ड आर सेम। द ओनली डिफरेंस इज जहाँ पे हम जो ए एन है विच इज़ आर लास्ट टर्म दैट इज रिप्रेजेंटेड एज एल। अब हाउ वी अराइव टू दिस पर्टिकुलर फार्मूला, ये मैं आपकी बुक में 1 to 100 का एक एग्जाम्पल दे रखा है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट विथ 1 to 10 ताकि पूरा मैं लिख के आपको दिखा सकूँ। दैट इज़ वाई आई हैव जस्ट रिटन ऑल द टर्म्स फ्रॉम 1 to 10 और मैं उसको 1 to 10 के टर्म्स में आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो मान लीजिए अगर हमको एक सम निकालना है ऑफ ऑल द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू 10, तो इसमें हमको पता है डी हमारा 1 निकल के आता है। ठीक है, ए विच इज़ द फर्स्ट वैल्यू इज़ 1 एंड द लास्ट वैल्यू इज़ 10। तो इस केस में हमने क्या किया, जो हमने पहले सीरीज लिखी थी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखा था, उसको हमने रिवर्स कर दिया। तो हमने पहले ऊपर की में सीक्वेंशियली लिखा 1 2 3 4 5 अप टू 10 और नीचे हमने रिवर्स लिख दिया 10 9 8 7 6 एंड अप टू 1। अगर हम इसको इंडिविजुअली को जोड़ेंगे तो हर एक का सम टोटल हमारे पास 11 निकल के आता है। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म इज ए एन और लास्ट टर्म इज ए एन विच इज इन दिस केस इट इज 10। तो हर टर्म जो है हमारा, हर टर्म मीन्स 11 11 11, इट इज सम ऑफ दीज टू नंबर्स विच इज द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। तो हम कह सकते हैं कि ऑल दीज टर्म्स एक्चुअली रिप्रेजेंट the numbers a1 up to an or the sum of a1 plus an। और इस केस में क्या होगा, a1 plus a10। so basically the first term which is 1 and the last term 10, it represents the sum of all these numbers। तो अगर हम इस पूरे का सम टोटल हम लेंगे तो हमारे पास क्या निकल गया, सिंस देयर आर n टर्म्स, इस केस में हमारे पास 10 टर्म्स है। नॉर्मली हम n टर्म्स के फॉर्म में बात करते हैं तो हम जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस पर्टिकुलर डेटा से जो हमारे पास इधर निकल के आए। ए प्लस ए एन और a1 प्लस ए एन वट एवर यू कॉल इट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये नंबर निकल आएगा। बट अगर हम इसमें ध्यान दें तो दिस पर्टिकुलर सम, हमें तो एक सीरीज का नंबर सम निकालना था ना 1 to 10, बट इसमें हमने एक और 10 to 1 का सम निकाला हुआ है। तो इस केस में it becomes double of the sum that is required। So this whole sum represents the double of the exact sum total that is required। Okay, तो इसको सॉल्व करने के लिए we have to divide it by 2। So the हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, Sn which is the sum of n terms equal to n by 2 multiplied by a plus an। और जैसे मैंने इसको ऊपर आपको बताया था कि ए एन इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज एल, तो हम इसमें लिख सकते हैं एन बाई टू होल मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस एल। अब ए एल इज द लास्ट टर्म दैट वी नो और ए एन इज द लास्ट टर्म दैट वी हैव, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन बाई टू ए प्लस, अब हमको लास्ट टर्म अगर निकालना हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इस तरीके से हमारा लास्ट टर्म निकल आता है। ठीक है, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारा निकल के आता है एन बाई टू इंटू ए प्लस ए को ए हो गया और एन माइनस वन इंटू डी विल रिमेन एन माइनस वन इंटू डी। तो इस तरीके से हमारा ये फार्मूला निकल के आता है। तो दीज थ्री फार्मूलाज दैट वी हैव हियर, एन बाई टू होल मल्टीप्लाइड बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी,
एंड और हम जैसे रिप्रेजेंट करें n/2 होल मल्टीप्लाइड बाय a प्लस ए एन और n/2 होल मल्टीप्लाइड बाय a प्लस l। तो ये पूरा जो फॉर्मेट है हमारा इस केस में, इट रिप्रेजेंट्स द होल टर्म। ओके, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। तो ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.3। इसमें अराउंड 20 क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट 3 क्वेश्चन है सम पार्ट्स, बाकी फिर दिस इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेटमेंट्स दैट वी हैव। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला बोलते हैं कि फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो इसमें हमको कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस दे रखे हैं और हमको उनका सम निकालना है। तो पहला जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस केस में दे रखा है दैट इज 2, 7, 12 एंड अप टू 10 टर्म्स। सो बेसिकली इफ वी से n इज इक्वल टू 10 दैट वी हैव इन दिस केस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो what is given is this arithmetic expression up to 10. What is a which is the starting value, it is 2, and the difference that we have between these terms d, that is a2 minus a1, or we can just do it a3 minus a2 as well. What we'll get is 5. तो हमारा जो d है इस केस में that is 5, and n that we have is n is equal to 10. So now using the formula to find the sum of n terms. So हमने अभी formulas discuss करे थे, तो we are applying the same formula in this particular case. ठीक है, तो इस केस में जो पहला हमारा ये आया Sn equal to, using this formula Sn equal to n/2 whole multiplied by 2a plus n minus 1 into d. तो इसमें हमने n की वैल्यू 10 रखी by 2, जो हमारे 2 into a which is 2, n minus 1, n we know it is 10 in this case up to 10 terms, so 10 minus 1 into d, d हमने इधर निकाल लिया था which is 5. तो अब हम इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया 5 into 49 which is equal to 245. So the sum of first 10 terms of arithmetic progression is 245. Whenever you are looking at my videos, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप साथ साथ अपने बुक कॉपी लेके बैठिए और सॉल्व करते चलिए साथ साथ। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पॉज द वीडियो फॉर सम टाइम एंड देन सॉल्व इट योरसेल्फ एंड देन कम बैक एंड चेक कि हमने सही सॉल्व किया है कि नहीं। ओके, सो दिस वे यू इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो आपके साथ साथ प्रैक्टिस भी होती चली जाएगी और आपका सारा काम भी होता चला जाएगा। ठीक है, now come to the next arithmetic progression which is given. It is minus 37, minus 33, minus 29 and up to 12 terms. So इस केस में हमारे पास क्या है, a which is equal to minus 37 in this case. d is the difference between two terms which is a2 minus a1. तो a2 हमारा क्या है, minus 33 minus minus 37. तो इसको जब हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो डिफरेंस दैट विल कम बेस 4. तो हमारा जो डिफरेंस है दैट इज 4 एंड द नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज गिवन इज 12 इन दिस केस, n इज इक्वल टू 12. सो यूजिंग द फार्मूला फॉर द सम ऑफ n टर्म्स, तो हमारे पास जब फार्मूला निकालना है Sn इक्वल टू n/2 होल मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम सिमिलरली ये फार्मूला जो हमने पीछे अप्लाई किया था सेम फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। n की वैल्यू हमको पता है इट इज़ 12, 12/2 हो गया ये, होल मल्टीप्लाइड बाय 2a, तो 2 इंटू माइनस 37 प्लस n माइनस 1, n इज अगेन 12 माइनस 1 इंटू 4, d इज 4 इन दिस केस। हमने पूरे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो निकल के आएगा दैट विल बी minus 180. So the sum of first 12 terms of this particular arithmetic progression is minus 180. ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन दैट वी हैव इज third arithmetic progression given is 0.6, 1.7, 2.8 up to 100 terms. तो इस केस में हमको पता है द फर्स्ट टर्म दैट वी हैव a, it is 0.6. The difference that we have d, it is a2 minus a1, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1.7 minus 0.6 it will come out to be 1.1. और number of terms that is given is 100, so n is equal to 100. Now using the formula for sum of n terms,
तो हम इसमें वही फार्मूला लगाएंगे, एस एन इक्वल टू एन बाई टू होल मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और इस फार्मूले में अब हमारे जो पीछे वैल्यूज़ निकाली थी वो हम वैल्यूज़ इसमें रख देंगे। तो एस एन इक्वल टू 100/2, नंबर ऑफ टर्म्स इज 100, 2 इंटू 0.6, a is 0.6 इंटू 100 माइनस 1 इंटू डी इज़ 1.1। तो हम इसको 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस पूरे एक्सप्रेशन को हम जो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर निकल के आएगा विच विल बी 5505। तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 100 इक्वल टू 5505। ठीक है, अब हम आज जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। अब फोर्थ वाला जो इन्होंने दिया दैट इज इन द फॉर्म ऑफ, जैसे हमने पिछला वाला दिया हुआ था दैट वाज इन डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, दैट इज अगेन फ्रैक्शंस, बट ये प्रॉपर ही फ्रैक्शन के फॉर्मेट में इन्होंने दिया हुआ है। तो इन दिस पर्टिकुलर केस द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज गिवन टू अस इज 1/15, 1/12, 1/10, एंड अप टू 11 टर्म्स। तो इस केस में जो हमारा फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट प्लेस पे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के, और a1 की वैल्यू या a की वैल्यू हम कहें दैट इज गिवन एज 1/115। तो हमने इसको 1/15 लिख दिया। d विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन, कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स। इस केस में हम निकालेंगे a2 माइनस a1। तो हमारा a2 क्या है 1/12 माइनस 1/15। तो इसका हमारे पास कॉमन एलसीएम निकल के 60 आया। 60 को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस कम्स आउट टू बी 1/60 इन दिस केस। ठीक है, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। इसमें हमको पता है द नंबर ऑफ टर्म्स दैट आर गिवन टू अस इज 11, तो n इज 11। नाउ अगेन अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला, एस एन इक्वल टू n/2 होल मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S11 कितना हुआ, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स इज 11, सो S11 इज इक्वल टू 11/2 होल मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू a is 1/15 in this case, a plus n minus 1, n हमारा 11 है, n minus 1 is 1, n minus 11 minus 1 होल मल्टीप्लाइड बाई 1/60। तो 1/60 हमको द डिफरेंस जो है वो हमको यहाँ से मिला था। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, तो आप देख सकते हैं स्टेप्स जो फॉलो किए हैं इसमें। तो इसको हमने फाइनली जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आता है दैट कम्स आउट टू बी 33/20। सो द सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 33/20। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा इसमें ये कहते हैं कि फाइंड द सम ऑफ सम्स गिवन बिलो। तो हमको इसमें कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस दे रखे हैं इस केस में, और अगर आप देखेंगे तो इसमें जितने भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखे हैं, पहले वाले में हमको नंबर n डिफाइंड था, द nth टर्म दैट वी हैव। इधर हमारे को नंबर ऑफ टर्म्स डिफाइंड नहीं है, बट हमको nth वैल्यू दे रखी है, व्हाट इज द लास्ट वैल्यू और द l वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसमें हम सिमिलरली कर सकते हैं कि ये हमारे पास पूरा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। पहले केस में 7 + 10 होल नंबर 1/2 + 14 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से इसमें इन्होंने दे रखा है, और इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू जो हमको दे रखी दैट इज a इक्वल टू 7। तो अब हम चाहें तो इसमें कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, a इक्वल टू a2 माइनस a1। तो हमने इसमें से डिफरेंस निकाल लिया है, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होकर आता है 7/2। अब ध्यान देने वाली बात यह है, हमारे को इसमें n की वैल्यू नहीं पता, सो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n इन दिस केस। ठीक है, तो क्योंकि हमारे कोई भी हम फार्मूला देखें इसमें हमको n की वैल्यू इज मैंडेटरी फॉर ऑल द फार्मूलाज दैट वी हैव। तो अगर हम इधर देखते हैं कि इधर हमारे तीनों फार्मूले में n की वैल्यू हमें चाहिए, और n की वैल्यू ही इन्होंने हमें नहीं दे रखी है। So whatever that we are doing in this case, our first step is to find the value of n. अब n निकालने के लिए हमको कॉमन डिफरेंस भी पता होना चाहिए, जो कि हमको नहीं पता। सो फर्स्ट वी आर फाइंडिंग द कॉमन डिफरेंस इन दिस केस, वी नो a, वी नो d नाउ। तो an हमको पता है विच इज 84, जो कि हमको लास्ट वैल्यू दे रखी है। सो वी नो द लास्ट वैल्यू दैट वी हैव विच इज 84। अब हमको n की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ n यूजिंग द फॉर्मूला। अब हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था, हमको पता है कि a n इज डिफाइंड एज a + n - 1 इंटू डी।
अब ए एन विच इज़ द लास्ट वैल्यू दैट इज गिवन एज 84 इन दिस केस, तो हमको 84 पता है, ए की वैल्यू हमको पता है विच इज 7 इन दिस केस, 7 हमको पता है, प्लस n माइनस वन, तो n माइनस वन ही रहेगा क्योंकि n की वैल्यू हमें पता नहीं है, इंटू डी, डी हमने कॉमन डिफरेंस इधर निकाल लिया था 7/2, वो हमने इधर रख दिया। अब हमने इस पूरे को सॉल्व किया, हम 7 को इधर ले गए, ये 77 बन गया और ये n माइनस वन रह गया हमारा 7 इंटू 7/2। अब हमने इसको इसकी ब्रैकेट्स ओपन नहीं करी n माइनस वन की, टू कीप आवर कैलकुलेशन सिंपल एंड शॉर्ट, तो हमने पूरे n माइनस वन की वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर लेके गए, तो 77 मल्टीप्लाइड बाय 2/7 इसका रेसिप्रोकल हो गया, तो ये n माइनस वन कम्स आउट टू बी 22, और n में जब हम की वैल्यू निकालेंगे माइनस वन विल बिकम प्लस वन हियर, तो फाइनली हमको n की वैल्यू मिल गई विच मीन्स 23। सो टोटल नंबर ऑफ terms that we have, or the number 84 that we have, that is the 23rd term in this particular arithmetic progression। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें, नाउ वी हैव टू फाइंड द सम यूजिंग द फार्मूला, तो अब हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई टू होल मल्टीप्लाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हमको इन सब की वैल्यूज पता है और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। चाहें तो हम इसको शॉर्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला ना लगा के हम इसमें ये फार्मूला भी लगा सकते थे, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। ठीक है, तो ये हमारा और शॉर्ट हो जाता, बट ये मैंने एक बार पूरी वर्किंग दिखाने के लिए, बिकॉज वी हैव ऑल द वैल्यूज यूजिंग दिस फार्मूला, तो हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। चाहें तो हम ये भी लगा सकते हैं, बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ एन विच इज 23 इन दिस केस, हम 23 भी यूज कर सकते हैं बाई टू। ए हमको पता ही है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इन दिस केस, प्लस एल, एल की वैल्यू भी हमको पता है विच इज 84 इन आर केस। ठीक है, तो हम ये सब पूरा फार्मूला लगा सकते हैं। तो हम चाहें तो ये भी शॉर्ट हैंड में शॉर्टकट में फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, हम चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, विच एवर वे यू फील इज करेक्ट यू कैन फॉलो एनी ऑफ दिस पैटर्न्स। तो हम ये भी लगा सकते हैं, हम ये भी लगा सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन इस फार्मूले से भी सॉल्व करे हुए हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ द वेज, सो यू कैन सी दिस होल वर्किंग। और इसमें जब सारी वैल्यूज हमने इसमें एंटर रखेंगे इस फार्मूले में, तो फाइनल जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी दैट विल बी S23 इक्वल टू 1046 होल नंबर एंड 1/2। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब इसमें हमको फिर से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है, 34 प्लस 32 प्लस 30 है, इस तरीके से हमको दे रखा है, और अप टू लास्ट जो टर्म हमको दे रखा है दैट इज 10। तो ये पूरा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है और हमको इसमें की वैल्यू निकालनी है। तो इस केस में अगर हम देखेंगे, द फर्स्ट वैल्यू दैट इज गिवन टू अस विच इज ए, दैट इज 34। ठीक है, द डिफरेंस दैट वी हैव a2 माइनस a1 विच विल कम आउट टू बी 32 माइनस 34 एज -2। अब हम देखेंगे कि इसमें वैल्यूज घटती जा रही है, सो इट इज कमिंग एज -2। लास्ट वैल्यू दैट वी हैव विच इज a10, तो a10 जो है an जो है जो दैट इज द वैल्यू इज 10 इन दिस केस। ओके, और n की वैल्यू हमको फिर से निकालनी है, तो फर्स्ट विल फाइंड द वैल्यू ऑफ n यूजिंग दिस फार्मूला, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो a n क्या है हमारा, दैट इज 10 इन दिस केस, व्हाट इज a इज 34, n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय -2, तो क्योंकि डिफरेंस हमारा जो है -2 है। अब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे, तो n की वैल्यू फाइनली जो हमारे पास निकल के आएगी दैट विल बी 13। ये पूरी वर्किंग है, आप देख सकते हैं इस पूरी वर्किंग को इस केस में। ठीक है, तो फाइंडिंग द सम ऑफ टर्म्स, तो सम ऑफ टर्म्स हमारे कैसे निकलेंगे, एस एन इक्वल टू एन बाई टू होल मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इस केस में हमने सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दी, n इज 13 हमको पता है, ये हमारी इधर से निकल आई, 2 इंटू 34 हमारी ऊपर से वैल्यू निकल के आती है इस केस में, प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू जो कि डिफरेंस है, हमने कॉमन डिफरेंस निकाला था विच इज़ -2 इन दिस केस, तो हमने -2 निकाल दिया, और हमने सारी वैल्यू इसमें रखने के बाद हमने पूरी इस इक्वेशन को सॉल्व किया। ठीक है, फाइनली जब हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है इट कम्स आउट टू बी 286। द सम ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 286। अगेन इस केस में अगर हम फिर से चाहेंगे तो हम वही शॉर्टकट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, एस एन इक्वल टू n बाई टू होल मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस एल। तो वो फार्मूला भी हम इसमें लगा के यूज़ कर सकते हैं विच विल बी अ शॉर्टर वे ऑफ डूइंग इट। तो
आप वो चाहे यूज़ करिए चाहे ये फार्मूला यूज़ करिए, तो बोथ ऑफ देम आर करेक्ट इन दिस केस। अब हम थर्ड वाली क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज़ -1 प्लस -8 प्लस -11 प्लस एंड सो ऑन अप टू -230। तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो पहली जो वैल्यू हमारे को दी गई है, द वैल्यू गिवन टू अस इज a इक्वल टू -5। so the first term that we have, that is -5. The common difference that we have, d equal to a2 minus a1. So what is the first value? -8 minus, which is again -5. So minus 5, which will become +5, -8 plus 5, which will come out to be -3 in this case. ए एन हमको पता है, ए एन की वैल्यू जो दे रखी है दैट इज -230। नाउ फाइंडिंग एन यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो हम एन की वैल्यू निकालेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो ए एन हमने रख दिया -230, ए हमको पता है -5 प्लस एन -1 होल मल्टीप्लाइड बाय -3 हमने जो इधर से निकाला था। अब हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और n की वैल्यू जो है हमारी निकल के आ जाएगी 76 in this case. तो हमारे n that we know, number of terms that we have in this case is 76. Now finding the sum of the terms using formula Sn equal to n by 2 whole multiplied by 2a plus n minus 1 into d. अब इधर हमने जो भी पीछे वैल्यूज निकालनी थी पहले की तरीके से हम पूरी वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारे पास जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी दैट इज S76 इक्वल टू -8930। तो हमारा फाइनली ये आंसर निकल के आ जाता है। ये आप पूरी वर्किंग देख सकते हैं जो हमने करी है इधर, ठीक है। नाउ गोइंग टू द थर्ड क्वेश्चन इन दिस केस, ओके, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इस केस में क्या है, इन्होंने काफ़ी सारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस दे रखे हैं, किसी में कोई वैल्यू दे रखी है, किसी में कोई वैल्यू नहीं रखी है, एंड वी हैव टू फाइंड सम अदर वैल्यू। तो इस केस में जो हमारा फर्स्ट केस है, इसमें गिवन व्हाट इज गिवन इज a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3, a n इक्वल टू 50, फाइंड n एंड एस n। तो अब इस केस में हमेशा याद रखिए कि जो भी हमारे फार्मूलाज होते हैं उस फार्मूलाज के हिसाब से हमको देखना पड़ेगा व्हाट वैल्यू इज गिवन टू एस and what value we have to find. So based on that we can easily make out कि हमारा कौन सा फार्मूला लगना है, ठीक है। तो फर्स्ट वी नो these values are given, a is given, d is given, a n is given. Now using the nth term formula which is a n equal to a plus n minus 1 into d, तो सबसे पहले हम n की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमको सबसे पहले n निकालना है। तो a n में हमने 50 रखा which is 50 है, ए में ए की वैल्यू रखी विच इज 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी हमको ऑलरेडी गिवन है इस केस में, सो डी इज 3 इन दिस केस। हमने फाइनली इसको सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो n की वैल्यू निकल के आएगी विच विल बी 16 इन दिस केस। सो n फाइनली दैट वी नो इज 16 इन दिस केस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ फाइंडिंग द सम, बिकॉज हमको सम भी निकालना है विच इज एस एन इन दिस केस। तो फाइंडिंग द सम यूजिंग द फॉर्मूला एस एन इक्वल टू n बाई 2 प्लस 2a इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम इसमें n में n की वैल्यू रखेंगे विच इज 16/2, 16 हमने इधर से निकाली थी, 2 इंटू a विच इज a की वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन है, प्लस n माइनस 1, एंड अगेन हमको 16 हमने जो जैसे इधर रखा था तो वैसे ही 16 माइनस 1 इंटू डी, डी इज अगेन गिवन टू अस। तो हमने ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करी इस फार्मूले में, एंड आफ्टर पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन दिस पर्टिकुलर फार्मूला, जो फाइनल जो हमारे पास S16 के वैल्यू निकल के आती है तो विच इज़ 440। तो फाइनली अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आंसर में दो चीज़ें मांगी थी, n एंड एस एन। तो n की वैल्यू इज 16 एंड एस एन विच इज S16 इन दिस केस। तो ये वैल्यू हमारी निकल के आती है 440, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इस केस में हमारे पास गिवन इज द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 7, a13 विच इज द लास्ट टर्म इज गिवन विच इज a13 इक्वल टू 35, फाइंड d एंड S13। अब हमको इसमें दो चीज़ें निकालनी है, एक तो d निकालना है, डिफरेंस निकालना है, और S13 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पहले हम d की वैल्यू निकालेंगे, फाइंडिंग d यूजिंग दिस पर्टिकुलर फार्मूला, nth टर्म फार्मूला। अब इसमें हमारे को देखा जाए तो n की वैल्यू भी इन्होंने दे रखी है बिकॉज दे हैव स्पेसिफाइड इट हेयर एज 13।
नो दिस इज लिटिल ट्रिकी, अगर आप ध्यान दोगे नॉर्मली जैसे अगर हम देखेंगे तो कई बार हमको n की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी होती है, बट इस केस में इन्होंने n की वैल्यू डायरेक्ट ना देके हमको बोल दिया A13 इक्वल टू 35। तो इसमें हमको पता चल गया कि हमारे पास n जो है n इज 13। ओके, तो A13 इक्वल टू A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। तो क्योंकि n माइनस 1 इंटू डी होता है तो हमने पहले तो ये लिख दिया। फिर A13 में A13 की वैल्यू रख दी 35 इक्वल टू 7, ए की वैल्यू 7 दे रखी है प्लस 12D। तो इसको हम जब फाइनली सॉल्व करेंगे तो डी की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी विच विल बी 7/3। नाउ फाइंडिंग द सम यूजिंग दिस फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2 होल मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हम चाहें तो ये यूज़ कर सकते हैं, या शॉर्टकट फार्मूला जो हम बताया था वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है S13 इज 273। तो फाइनल जो हमारे पास जो आंसर निकल के आता है विच इज़ D इक्वल टू 7/3 एंड S13 इज इक्वल टू 273। ठीक है, अब थर्ड वैल्यू पर आते हैं। थर्ड में हमको क्या गिवन है? थर्ड में हमको गिवन है A12। अगेन इसमें हमको डायरेक्ट n की वैल्यू इन्होंने नहीं दी, इन्होंने सीधा हमको जो दी है दैट इज n की वैल्यू इधर दे रखी है विच इज 12। A12 इक्वल टू 37, D इज 3 दैट वी नो। फाइंड A, अब इधर हमको इन्होंने फर्स्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ, फर्स्ट टर्म नहीं दिया, बट दे हैव गिवन अस D। So find A and S12. So finding the value of using nth term formula. तो हमको पता है an equal to a plus n minus 1 into d। तो an हमको पता है which is A12 in this case। ठीक है, A12 equal to a plus 12 minus 1 into 3। 3 हमको already given है which is the value of d। ठीक है, अब इसको हम पूरे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 37 equal to a plus 11 इंटू 3, और हम इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाता है a इक्वल टू 4। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू है हम निकालते हैं फाइंडिंग द सम यूजिंग द फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर हम चाहें तो ये यूज़ कर सकते हैं, या हम दूसरा फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल, तब भी हमारे को जो है वैल्यूज़ यही मिलेंगी इस केस में। ठीक है, तो इस केस में अगर हम सॉल्व करेंगे n इज अगेन वी नो इज 12/2 इंटू ए की वैल्यू हमने इधर निकाली थी विच इज़ 4 प्लस द लास्ट वैल्यू विच इज A12 विच विल बी 37। तो हमारे पास निकल के आएगा 6 इंटू 41। तो अगर आप देखोगे 6 इंटू 41 इधर भी निकला है, 6 इंटू 41 हमारे पास इधर भी निकल के आया है। तो फाइनली जो हमारे पास आंसर आएगा दैट विल बी 246 इन दिस केस। ठीक है, तो अब आप इसको चाहो तो ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, चाहो तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। दिस इज लिटिल स्मॉलर बट दिस इज नॉट वेरी बिग बट लिटिल बिगर। तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला यूज़ होगा, तो ए की वैल्यू हमारे पास 4 निकल के आई, S12 की वैल्यू हमारे पास 246 निकल के आई। ठीक है, अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमारे पास गिवन है A3 इक्वल टू 15। ठीक है, तो A3 मीन्स n की वैल्यू हमारे पास 3 है, और जो थर्ड टर्म है दैट इज 15। S10 इज द सम ऑफ 10 नंबर्स, ओके, इज 125। अब इधर हमने 3 वैल्यूज़ की बात करी है, इधर हमारे पास हमने 10 वैल्यूज़ की बात करी है। ठीक है, S10 इक्वल टू 125, फाइंड D एंड A10। ठीक है, तो अब हमको पता है कि n टर्म फार्मूला से an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A3 की वैल्यू हुई हमारे पास A3 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारे पास सॉल्व होकर आता है 15 इक्वल टू a प्लस 2d। अगर हम इसको a की वैल्यू निकालें इस केस में, इट इज़ इन एल्जेब्रिक फॉर्मेट ओनली, तो a इक्वल टू 15 माइनस 2d। तो ये हमारी पहली एक इक्वेशन बन जाती है इस केस में। अब यूजिंग द फॉर्मूला टू फाइंड द सम, तो n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? Sn इक्वल टू n/2 होल मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो इस केस में हमको S10 की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, तो S10 इज इक्वल टू n/2 होल मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू हमने इधर से निकाली थी 15 माइनस 2d,
15 माइनस 2d प्लस n हमको पता है n-1, तो ये 10-1 हो गया, होल मल्टीप्लाइड बाई डी, मल्टीप्लाइड 10-1 मल्टीप्लाइड बाई डी। तो हमको फाइनली ये सारी वैल्यूज जो हैं डी के फॉर्मेट में मिल गई। तो ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो 125 इक्वल टू 5 इंटू 30 प्लस 5d, और इसको अगर हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमको डी की वैल्यू जो मिलेगी दैट विल बी -1 in this case. So using the value of d in equation 1, तो equation 1 क्या थी, हमने इस केस में equation 1 ऑलरेडी निकाली थी, a equal to 15 minus 2d, a equal to 15 minus 2d, तो 15 minus 2 into -1, तो ये फाइनली जो हमारे पास a की वैल्यू निकल के आती है दैट इज 17। ठीक है, अब इस केस में अब हम a10 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमको नेक्स्ट वैल्यू जो निकालनी है दैट इज a10, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सम ऑफ 10 नंबर्स। ओके, तो a10 इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास नॉर्मल nth टर्म फार्मूला जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो a की वैल्यू हमको मिल गई 17 प्लस 9 इंटू -1, और फाइनली a10 की वैल्यू जो निकल के आती है दैट कम्स आउट टू बी 8। तो जो फाइनल आंसर हमारे पास निकल के आता है d इज -1 एंड a10 इज 8 इन दिस केस। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें फिफ्थ पार्ट, गिवन व्हाट इज गिवन टू अस, गिवन इज d इक्वल टू 5, S9 की जो वैल्यू दैट इज 75, विच इज सम ऑफ फर्स्ट 9 नंबर्स और द सम ऑफ n terms in an arithmetic progression. So n we know is 9 in this case and sum is 75. Find the value of a and a9. तो इस केस में हमको a which is the first term निकालना है और हमको a9 निकालना है which is the 9th term of this particular arithmetic progression. तो हमने इसमें ये फार्मूला यूज किया which is the sum of n terms, Sn equal to n by 2 multiplied by 2a plus n minus 1 into d. तो Sn में हमको पता है which is S9 in this case 75, n की वैल्यू हमको पता है which is 75, n तो हमने लिया हुआ है इसमें 9 by 2 होल मल्टीप्लाइड by 2a प्लस n हमको पता है अगेन n what we are talking about is 9 in this case, 9 minus 1, और d की वैल्यू हमको दी है इन्होंने 5। तो हमने इसको सबको इसमें पुट कर दिया, और पुट करने के बाद जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास a की वैल्यू जो है जो निकल के आएगी विच विल बी -35/3 और -11 होल नंबर 2/3। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आती है इस केस में। नाउ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ a9 यूजिंग द nth टर्म फार्मूला। अब हमको a9 की वैल्यू निकालनी है, तो a9 की वैल्यू निकालने के लिए हमारे को a की वैल्यू इधर से निकल के आ गई है विच इज -35/3, वो हमने इसमें रख दी। n वी नो इज 9 इन दिस केस, 9 minus 1 into d, d we know that they have already given it as 5, तो वो हम इसमें वैल्यू को पुट करेंगे और a9 की वैल्यू हमारे पास जो निकल के आएगी विच विल बी 28 होल नंबर 1/3। ठीक है, तो फाइनली जब हम देखेंगे तो a की वैल्यू इज -35/3 और -11 होल नंबर 2/3, और a9 जो है दैट इज 85/3 और 28 होल नंबर 1/3। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सिक्स पार्ट। गिवन द वैल्यू ऑफ a is 2, d is 8 एंड Sn is 90, फाइंड n एंड an। ठीक है, तो इस केस में हमको पास इन्होंने सीधे सीधे दे दिया, a दे दिया, d दे दिया और सम दे दिया। नाउ वील फाइंड द वैल्यू ऑफ n यूजिंग द सम ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फार्मूला। So Sn equal to n by 2 whole multiplied by 2a plus n minus 1 into d। तो इसको जब हम सॉल्व करने जाते हैं 90 इक्वल टू n by 2 whole multiplied by 2 into 2, तो a is 2 that we know, n we are still not sure what will be the value of n in this case, so n minus 1 into 8। तो इसको जब हम पूरे को सॉल्व करेंगे 2 हमारा इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया विच बिकम्स 180 n into 8n minus 4। इसको जब हम फाइनली सॉल्व करेंगे तो इट बिकम्स 45 इक्वल टू 2n² माइनस n। तो इस केस में अगर हम 45 को इधर ले आएंगे तो ये हमारा फाइनली जो हमारा फॉर्मूला इक्वेशन बन के आएगी विच विल बी 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब आपने फैक्टराइजेशन ऑफ इक्वेशंस पढ़ा होगा, ठीक है,
तो वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट बट विल फैक्टराइज इट। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 2n², माइनस n को हम ऐसे लिख सकते हैं -10n + 9n, so it will come out to be -n, and then we'll multiply, it will come out to be 90, like 2 into 45 is 90, so 10 into 9 is also 90, -45 = 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनली ये इक्वेशन जो निकल के आएगी विच विल बी n-1 n-5 मल्टीप्लाइड बाय 2n + 9 = 0। अब इसमें हमारे पास इस केस में क्या है, n की वैल्यूज हमारे पास 2 निकल के आती है, विच इज n = 5, तो n = 5 निकल के आया। दूसरे केस में n = -9/2। तो जब भी हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो देर इज सर्टेन कंडीशन दैट वी हैव टू फॉलो ऑल द टाइम। n is only positive, पहली चीज इट्स ओनली अ पॉजिटिव इंटीजर। दूसरी चीज इट्स एन इंटीजर ओनली। ओके, इस केस में n = 5 में ये हमारी दोनों कंडीशन सॉल्व होती हैं, बट इस केस में एक तो n की वैल्यू नेगेटिव आई, तो अगेन दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। दूसरा इट इज नॉट एन इंटीजर, ओके, सो इट्स अ डेसिमल नंबर 9/2, तो वो वाली दैट वैल्यू ऑफ n इज नॉट पॉसिबल। तो ओनली पॉसिबल वैल्यू दैट वी हैव इज n = 5 इन दिस केस। ठीक है, तो इस केस में हमको n की वैल्यू 5 मिल जाती है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ an और a5 यूजिंग द nth टर्म फार्मूला। तो हमने nth टर्म फार्मूला लगाया, n की वैल्यू हमको पता है इट्स 5, तो a5 = a की वैल्यू हमारे पास है पहले से 2 into 2 plus n-1, n is again 5, we know 5 - 1 into d we know is 8 in this case। तो इसको हम फाइनली सॉल्व करेंगे तो n comes out to be 5 and a5 comes out to be 34। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। गिवन a = 8 and an = 62 and Sn = 210। ठीक है, फाइंड n एंड d। अब हमको n की वैल्यू भी निकालनी है और d की वैल्यू भी निकालनी है इस केस में। ठीक है, यूजिंग द n टर्म फार्मूला वी नो an = a + n-1 into d, which means 62, which is coming from here, 62 = a is coming from here, a + n-1 into d। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी n-1 into d = 54। अब एक चीज़ ध्यान देना, मैंने इसको सॉल्व नहीं किया फर्दर कि d को अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने इसको सीधा बोल दिया d = 54 डिवाइडेड बाय n-1। तो ये एक फॉर्मूला हमारा निकल के आ गया। ये जान के इस तरीके से रखा है क्योंकि जब हम नेक्स्ट Sn की तरफ जाते हैं, जब फार्मूला इसको जाते हैं, तो जब हम d की वैल्यू ये रखेंगे तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, n-1 n-1। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से ट्रिकी कर दिया है, बट जस्ट टू रिमेंबर यू डोंट हैव टू सॉल्व दिस। अगर आप इसको सॉल्व करोगे इट विल बिकम टू कॉम्प्लिकेटेड टू हैंडल, फिर आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो हमने d बोला, d = 54 डिवाइडेड बाय n-1। नाउ यूजिंग द फार्मूला ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फार्मूला, हमको पता है Sn = n/2 होल मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस n-1 into d। ठीक है, तो हमको पता है 210 इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है हमको इधर। Sn is 210 that we know। ओके, Sn is 210 equal to n/2, n/2 हमको पता है। ठीक है, n की वैल्यू हमको अभी इसमें पता नहीं है, a की वैल्यू पता है 2 into 8 प्लस n-1, तो n-1 ही रहेगा। d की वैल्यू हमने इधर निकाली थी 54 डिवाइडेड बाय n-1। तो इस केस में जब हमने d की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हम देखते हैं इधर, तो ये बन जाता है 210 = n/2 होल मल्टीप्लाइड बाय 2 into 8 प्लस n-1 into 54 बाय n-1। अब ये n-1 अपने आप को कैंसिल कर देते हैं, तो इट बिकम्स ईजियर फॉर अस टू वर्क ऑन द वैल्यू ऑफ n। तो ये अब कैंसिल हो गया, तो फाइनली ये हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 210 into 2 = n मल्टीप्लाइड बाय 16 + 54। तो ये बन जाता है 210 into 2 = 70n। तो फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो n की वैल्यू निकल के आएगी विच विल कम आउट टू बी 6। ठीक है,
नाउ यूजिंग द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 6 इन इक्वेशन वन में हमने ये डिराइव कर लिया था d इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाय n माइनस वन। तो हमने ये क्या किया 54 डिवाइडेड बाय 6 माइनस वन, तो ये फाइनली जो वैल्यू निकल के आती है 54/5 विच इज इक्वल टू 10.8। तो d की वैल्यू हमारे पास 10.8 निकल के आती है और 54/5। तो फाइनल जो हमारा आंसर निकल के आया n इज इक्वल टू 6 एंड d इक्वल टू 10.8। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें 8th क्वेश्चन की तरफ। गिवन a n is 4, d is 2, s n is minus 1, 4 minus is 14, find n and a। यूजिंग द n टर्म फार्मूला, अब हमने n टर्म फार्मूला लगाया विच इज a n इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो a n हमारी वैल्यू यहाँ से आ गई, a की वैल्यू हमको पता नहीं है, n माइनस वन जो है हमें n की भी वैल्यू नहीं पता, इंटू टू कर दिया हमने। तो फाइनली जब हमने इसको सॉल्व किया हमने a की वैल्यू n के टर्म्स में निकाल दी विच कम्स आउट टू बी a इक्वल टू 6 माइनस 2n। ये हमारे पहली इक्वेशन बन के आ जाती है इस केस में। नाउ यूजिंग द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो हमको पता है एस एन इक्वल टू n बाई टू होल मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, फिर हमने कहा कि एस एन की वैल्यू हमको दे रखी है विच इज़ -14 इन दिस केस। ठीक है, तो हमने कहा -14 इक्वल टू n बाई टू मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n माइनस वन इंटू टू। अब इसमें हमने क्या किया -14 n बाई टू, 2a को 2a रखा और n माइनस वन तो को हमने इसको सॉल्व किया इस तरीके से, और सॉल्व करने के बाद जो है हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है ये वाली निकल के आती है। ठीक है ना, अब हमने क्या करना है इसमें a में की वैल्यू जो है जो हमने इक्वेशन 1 में निकाली थी वो हमने इस इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर दी विच इज हियर। तो हम कह सकते हैं -14 इक्वल टू n बाई टू होल मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस 2n माइनस टू, ये हमारी इक्वेशन थी। अब इसमें हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, एक में ये वाली वैल्यू पुट कर दी। तो -14 इक्वल टू -14 इक्वल टू n बाई टू 2 इंटू 6 माइनस 2n, ये हमने a की वैल्यू पुट कर दी 6 माइनस 2n प्लस 2n माइनस 2 एज इट इज रहेगा। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे इट विल बिकम -14 इक्वल टू n बाई टू मल्टीप्लाइड बाय, इसको हमने ब्रैकेट ओपन करी विच बिकम्स 12 माइनस 4n प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करेंगे तो -4n प्लस 2n बन जाता है -2n और 12 माइनस 2 बिकम +10। ओके, तो अब हमने इसको अगर फर्दर सॉल्व किया तो 2 को हमने इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया तो इट बिकम्स -28 इक्वल टू -2n स्क्वायर प्लस 10n। ठीक है, अब इस केस में हमने इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद हमने आधी जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो 2n स्क्वायर प्लस का माइनस हो जाता है -10n -28 इक्वल टू 0। अब 2 हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, इस पूरे इक्वेशन में से 2 हर जगह कॉमन है, तो इट बिकम्स 2 इंटू n स्क्वायर -5n -14 इक्वल टू 0। तो इसको हम फाइनली 2 हम इसमें से हटा सकते हैं, n स्क्वायर -5n -14 इक्वल टू 0। इसको हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो इट बिकम्स n स्क्वायर -7n प्लस 2n -14 इक्वल टू 0। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फाइनल ये बन के आएगा n -7 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें n के हमारे पास दो वैल्यूज निकल के आए, n इक्वल टू 7 जो कि इस वाले से निकल के आए, n इक्वल टू -2। अभी हमने जैसे पीछे किया था हमने बात करी थी n कैन नेवर बी नेगेटिव इन दिस केस एंड n हैज़ टू बी अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो n कैन नॉट बी अ नेगेटिव और फ्रैक्शनल वैल्यू इन दिस केस, बट तो ये फ्रैक्शनल तो नहीं है बट इट इज नेगेटिव, सो दिस वैल्यू हैज़ टू बी डिस्कार्डेड क्योंकि हम नंबर्स को नेगेटिव में काउंट नहीं कर सकते। तो n की वैल्यू जो फाइनल हमारे पास निकल के आती है विच विल कम आउट टू बी 7। तो यूजिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1, क्योंकि हमारी ये वाली इक्वेशन 1 थी इस केस में, तो इक्वेशन 1 में जब हम ये वैल्यू को यूज़ करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी a इक्वल टू 6 माइनस 2n। तो 6 माइनस 2 इंटू 7 n हमने यहाँ से निकाला तो a की वैल्यू हमारे पास -8 निकल के आती है। तो फाइनल आंसर जो हमारे पास निकल के आता है दैट इज n इक्वल टू 7 एंड a इक्वल टू -8।
चलिए अब 9th क्वेश्चन देखते हैं इस केस में। तो 9th वाला कहता है गिवन द वैल्यू ऑफ a विच इज इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8, s इज 192, फाइंड d। तो हमको a की वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है, s की वैल्यू दे रखी है विच इज द टोटल सम, एंड d की वैल्यू निकालनी है। नाउ यूजिंग द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो हम इसमें क्या करेंगे, Sn इक्वल टू n बाई 2 होल मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मैं हर क्वेश्चन के साथ पूरा फार्मूला रिपीट करता हूँ ताकि आपको वो फार्मूला याद हो जाए, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से ही चलना है, आपको भी सारे फार्मूलेज याद करने हैं। तो Sn की वैल्यू विच इज़ 192 ऑलरेडी गिवन टू अस, n की वैल्यू इज़ 8, वो हमको दी हुई है, 2 इंटू a की वैल्यू हमको 3 दे रखी है, n माइनस 1, n इज अगेन 8 जो हमको दे रखी है, 8 माइनस 1 इंटू डी। अब d की वैल्यू ही हमको फाइंड करनी है। अब इस पूरी इक्वेशन को हम फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा दैट विल कम आउट टू बी d इक्वल टू 6 इन दिस केस। तो d की वैल्यू 6 है, ठीक है। अब हम चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। नाउ गिवन l इक्वल टू 28 which is the last term that we have, okay, l is 28, sum is 144, and there are total 9 terms, means n is equal to 9 in this case, find a। तो n की वैल्यू हमारे को 9 दे रखी है, since there are 9 terms, ठीक है। नाउ यूजिंग द सम ऑफ n टर्म्स फार्मूला, तो सम का हमारा क्या फार्मूला बनता है, s इक्वल टू n बाई 2 होल मल्टीप्लाइड बाई a प्लस l। तो सम हमारा किस में 144, s इज इक्वल टू 144 इक्वल टू n बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस 28। तो लास्ट टर्म जो है 28 ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, तो इस केस में हम कहेंगे a इक्वल टू 28। तो इसको हमने फाइनली हम 9 बाई 2 को इधर लेके गए तो ये हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है इधर, 144 इंटू 2 बाई 9 इक्वल टू a प्लस 28। तो ये हमारा बन जाता है 16, जब हमने 144 और 9 को कट किया इट विल कम आउट टू बी 16। तो ये हमारा फाइनली बन जाता है 32 इक्वल टू a प्लस 28, ठीक है। तो a कम्स आउट टू बी 32 माइनस 28 विच इज 4। तो a की वैल्यू हमको निकालनी थी, तो दैट इज 4 इन दिस केस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इधर से जो है हमारे जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स। तो हम वर्ड प्रॉब्लम्स देखने शुरू करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। तो अभी तक जो भी जितने भी हमारे पहले 3 क्वेश्चन थे उसमें हमको डायरेक्टली वैल्यूज दे रखी थी या हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा था, एंड वी वर सपोज टू फाइंड सम अदर थिंग। इधर से जो है दीज आर ऑल वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 9, 17, 25 and so on must be taken to give a sum of 636, ठीक है। तो हमको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया और हमको पूछा गया व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ n, नंबर ऑफ टर्म्स पूछे ना। सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, जिससे हमारा जो सम है दैट कम्स आउट टू बी 636। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो गिवन इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 9, 17, 25 एंड सो ऑन। तो अगर हम इसमें देखेंगे a इज द हमारा जो है a इज ऑलवेज द फर्स्ट टर्म, तो हमारा फर्स्ट टर्म होता है a, तो a इज इक्वल टू 9। d जो है इन दोनों का डिफरेंस होता है a2 माइनस a1, so the difference is 17 minus 9 in this case and it comes out to be 8। तो d हमारे पास 8 आ गया। Sn हमको इन्होंने दे रखा है 636, ठीक है। तो 636 हमको दे रखा है और हमको n की वैल्यू निकालनी है, सिंपल है, ठीक है। अब हम इसमें वही करेंगे, n टर्म फार्मूला, सम ऑफ n टर्म्स फार्मूला यूज करेंगे, Sn इक्वल टू n बाई 2 होल मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसको अगर हम जब सॉल्व करेंगे तो Sn इज 636 प्लस n बाई 2 होल मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 8 हमको ऑलरेडी हमने इधर से निकाला था, ठीक है। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे फाइनली, इसमें हमने क्या किया है, हमने इसमें 636 इक्वल टू n बाई 2 हमने इनमें से कॉमन ले लिया। तो 2 जब कॉमन लिया तो ये 2 इंटू 9 है तो सिर्फ 9 बचा, n माइनस 1 इंटू 4 इंटू 8 था,
क्योंकि अब हमने इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो ये इट बिकम्स 4 इंटू 2, तो हमारे पास इधर 4 बचता है क्योंकि हमने 2 कॉमन ले लिया। तो 2 से 2 हमने कैंसिल कर दिया, तो इट कम्स आउट टू बी 636 इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 4n माइनस 4। ठीक है, तो इट कम्स आउट टू बी n मल्टीप्लाइड बाय 4n प्लस 5। तो इसको जब हम फाइनली इस इक्वेशन में पुट करेंगे, को सॉल्व करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 4n स्क्वायर प्लस 5n, 4n स्क्वायर प्लस 5n, 636 इधर आया, तो इट बिकम्स 630 माइनस 636 इक्वल टू 0। हम चाहे तो इसको 0 इक्वल टू भी लिख सकते हैं, बट नॉर्मली हम इस तरीके से लिखते हैं, तो इसको इस तरीके से ही रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब हम फाइनली इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमने इसका 636 विच इज 636 इज दिस वैल्यू इंटू 4 का हमने एलसीएम निकाला। तो हमने जब बेसिकली हमने फैक्टर्स निकाले, जब हमने इसके फैक्टर्स निकाले तो ये बन के आता है 48 इंटू 53। ठीक है, तो इन सबको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 48 और 53 हमारे पास इधर बचा। फिर हम कह सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636। ठीक है, इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो हमारे को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यूज जो निकल के आती हैं दैट विल बी 12 एंड माइनस 54 बाय 3। तो n की वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव एंड इट कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन, इट हैज़ टू बी अ पॉजिटिव इंटीजर ओनली। तो पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है, दैट इज 12। तो वी हैव n इक्वल टू 12। तो हमको पता है n की जो सही वैल्यू हमारे पास है दैट इज 12 इन दिस पर्टिकुलर केस। तो हम ये बोल सकते हैं कि सो 636 इज सम ऑफ 12 टर्म्स। ठीक है, तो हम जो हमारे पास जब 12 टर्म्स होंगे इस पर्टिकुलर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो द सम विल कम आउट टू बी 636। ठीक है, अब आगे चलते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो गिवन क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म a1 या हम a कहें दैट इज 5 इन दिस केस। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमको दिया हुआ है an इक्वल टू l विच इज द लास्ट टर्म विच इज ऑल्सो गिवन विच इज 45 इन दिस केस। सम हमारे पास गिवन है sn इक्वल टू 400। निकालना क्या क्या है हमारे पास, दो वैल्यूज निकालनी है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स विच इज n की वैल्यू निकालनी है पहली चीज, एंड d विच इज द कॉमन डिफरेंस। तो हमको ये दो चीजें निकालनी है इस केस में। तो हम कहेंगे sn इक्वल टू n/2 होल मल्टीप्लाइड बाय a प्लस l। तो हमने ये सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला यूज किया, तो 400 इक्वल टू 400 हमको इधर से पता है n/2 प्लस a की वैल्यू हमको पता है 5 प्लस 45 विच इज l। तो जब फाइनली हम इसको सॉल्व करेंगे n की वैल्यू को, n को हम फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू 16 निकल के आ जाएगी। तो वी नो दैट देयर आर 16 टर्म्स। नाउ फाइंडिंग द कॉमन डिफरेंस यूजिंग द nth टर्म फार्मूला। अब हमको d की वैल्यू भी निकालनी थी विच इज द कॉमन डिफरेंस यूजिंग द nth टर्म फार्मूला। n की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 16। तो हम कहेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a 16 इज इक्वल टू 5, a की वैल्यू हमको 5 गिवन थी, प्लस 16 माइनस डी। तो a 16 क्या था 45 विच इज द लास्ट टर्म हमको ऑलरेडी दिया हुआ था इन्होंने। ठीक है, इट्स ऑलरेडी गिवन। तो a 16 इज 45 इक्वल टू 45 प्लस 15d। तो इसको जगह जब हम सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू हमारे पास 8/3 निकल के आ जाती है। तो फाइनली इफ वी सी, हमको जो वैल्यूज निकालनी थी, एक n निकालना था, एक d निकालना था। तो n की वैल्यू हमारे पास 16 निकल के और d की वैल्यू 8/3 निकल के। सो दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, अब चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? ठीक है, अब हमको देखा जाए तो इसमें इन्होंने हमको क्या गिवन है, इन्होंने बोला थी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म इज 17, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म इज 17 एंड द लास्ट टर्म इज l इज 350। डिफरेंस इन्होंने दिया ही हुआ है विच इज d इक्वल टू 9। हमको निकालना क्या है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर विच इज n एंड व्हाट इज देयर सम। तो सबसे पहले तो हम इसमें क्या करेंगे,
will will find the value of n using the nth term formula. तो हमको पता है a n equal to a plus n minus 1 into d. तो a n which is the last term they have already given which is 350. First term they have already given which is 17. n minus 1 हमको पता है फॉर्मूले में एज इट इज कॉपी हो गया हमारे इसमें से इनटू डी, डी भी इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है. अब इस पूरी इक्वेशन को जब हम फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू 38, n की वैल्यू 38 निकल के आती है. सो देयर आर 38 terms in this particular arithmetic progression. ठीक है. Now finding the sum of n terms formula, n terms of the using the n terms formula. तो ये हमको पता है फॉर्मूला Sn इक्वल टू n बाई टू हो मल्टीप्लाइड बाई a प्लस n. तो n हमारे पास इधर 38 निकल के आई है. a हमको ऑलरेडी गिवन था विच इज 17 इन दिस केस. ठीक है. और लास्ट टर्म हमको पता ही था विच इज 350. तो जब हमने इसको पूरे को सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर निकल के आता है दैट इज 6973. ठीक है. तो इस केस में जो हमारे पास n निकल के आया 38 एंड Sn इज 6973. Now find the sum of first 22 terms of an arithmetic progression in which d is 7 and 22nd term is 149. ठीक है. तो हमको 22nd सम निकालना है और फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें d हमको पता है डिफरेंस इज 7 और जो 22nd टर्म है और मे बी द लास्ट टर्म दैट वी कैन से इज 149. तो हमको क्या गिवन है इस केस में d की वैल्यू दी हुई है 7 और a की वैल्यू 822 बिकॉज दिस इज द 22nd टर्म. तो a की वैल्यू इज 22 विच इज 149 और n क्या दिया हुआ है इसमें 22. तो n की वैल्यू हमारे पास 22 गिवन है. हमको निकालना क्या है सम निकालना है. तो सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स. ठीक है. तो फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ a, पहले हम a की वैल्यू निकालेंगे यूजिंग द nth टर्म फार्मूला. तो a की वैल्यू जब हम निकालते हैं क्योंकि हमको फर्स्ट टर्म पता नहीं है इस केस में तो n हमको दिया हुआ है विच इज दिस शुड बी 22. ठीक है. 822 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 विच इज n इज 22 इंटू 7 हमारे पास ऑलरेडी गिवन है. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म निकल के आता है a इज 2 इन दिस केस. नाउ फाइंडिंग द सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यूजिंग द सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्मूला Sn इक्वल टू n बाई 2 होल मल्टीप्लाइड बाई a प्लस l. तो इस केस में हमको पता है n वी नो इज 11 in this case. Okay. N is 22 in this case. N is 22. A is 2. ये हमने इधर से निकाला था. A is 2 and L A22 is 149. तो इसको जब पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर दैट वी विल गेट इज 1661. So the sum of first 22 terms of this arithmetic progression are 1661. अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन whose second and third terms are 14 and 16 respectively. ठीक है. हमें 51 टर्म्स का सम निकालना है जिसमें हमारे पास इन्होंने हमको सेकेंड और थर्ड टर्म दिया हुआ है. तो A2 is 14 and A3 is 18. Now we know like the difference between any two consecutive terms remains the same in arithmetic progression. तो जब हम इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे which is A3 minus A2 तो हमारे को D की वैल्यू मिल जाएगी which will come out to be 4. ठीक है. अब हमको डिफरेंस पता चल गया which is 4. Now using the n term formula we can find the value of A. तो A2 की वैल्यू हमको पता है. ठीक है. A2 इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 इंटू 4. अब हमने इसको सॉल्व किया और A की वैल्यू हमारे को 10 मिल जाती है क्योंकि हमको n टर्म फार्मूला को पता है. तो हमने ये वैल्यू D की निकाल ली और ये सबको जब इसमें पुट करेंगे तो विल गेट द वैल्यू ऑफ A इक्वल टू 10. नाउ फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स यूजिंग द n टर्म फार्मूला. ओके. तो n हमको पता है बिकॉज वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स. सो n इन दिस केस हैज टू बी 51. तो n हमारा 51 है. 2a विच इज 2 इंटू a की वैल्यू हमने इधर निकाली थी
प्लस 51 -1 n-1 है इंटू 4। तो 4 हमने इधर निकाले थे द कॉमन डिफरेंस। इसको फाइनली जब हम सॉल्व करेंगे द सम विल ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स विल कम आउट टू बी 5610। ठीक है, अब आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। If the sum of the first 7 terms of an arithmetic progression is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first n terms। ठीक है, तो इसमें क्या गिवन है, S7 गिवन है, तो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स विच इज S7 इक्वल टू 49 and S17 which is the S17 which is the sum of first 17 terms is 289। So using the sum of n terms formula हम क्या कह सकते हैं, Sn equal to n by 2 होल मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn की वैल्यू हमने इसमें S7 की वैल्यू हमने इसमें निकाली, S7 इक्वल टू 7 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। तो 49 इक्वल टू 7 बाई 2 इंटू 2a प्लस 6d। तो अब 7 बाई 2 को इधर लेके गए तो जो कि रेसिप्रोकल हो जाता है, तो हमारे पास फाइनल निकल के आता है 14 इक्वल टू 2a प्लस 6d। ये हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आती है। सेकेंड इक्वेशन हम S17 की निकालते हैं इसी तरीके से। S17 इक्वल टू, इसमें अब हम पुट करते जाएंगे n is 17 n by 2 प्लस होल मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 289 बिकम 17 बाई 2 होल मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस 16d। अब हम 17 बाई 2 को इधर लेके जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इट विल कम आउट टू बी 34 इक्वल टू 2a प्लस 16d। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, दिस इज इक्वेशन 2 and this is equation 1 which we have already got। now subtracting equation 1 from equation 2, तो equation 2 क्या हमारी ये वाली 34 प्लस 2a प्लस 16d, और हमने इसमें लिख दिया 14 इक्वल टू 2a प्लस 6d। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये दिस बिकम्स माइनस और ये प्लस का भी माइनस बन जाता है, तो 2a आपस में कैंसिल होगा और d की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आती है दैट विल बी 2 in this case। now using the value of d in equation 1 हमारी ये वाली थी, तो इसको जब हम रखेंगे 14 इक्वल टू 2a प्लस 6d, तो 14 इक्वल टू 2a प्लस 6 इंटू d विच इज 2 विच कम्स आउट टू बी 6 इंटू 2। तो ये फाइनली बन के आ जाता है 14 इक्वल टू 2a प्लस 12, तो 2a इक्वल टू 2 एंड a कम्स आउट टू, तो a की वैल्यू हमारे पास इसमें सॉल्व होकर आ गई 1। अब इसमें हम आगे निकालते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो n के फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स विल बी Sn इक्वल टू n बाई 2 होल मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें हम क्या करेंगे, a की वैल्यू हमको पता है विच इज़ 1, a की वैल्यू a में सब्सटीट्यूट कर देंगे। n इज स्टिल सब्जेक्टिव, n की वैल्यू हमको निकालनी है, तो n माइनस 1 ही रहेगा, और d की वैल्यू जो कि द कॉमन डिफरेंस इज दैट जो हमको पता है 2। तो इसको जब हम फाइनली सॉल्व करेंगे इट कम्स आउट टू बी n बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 n बाई 2। अब 2 से माइनस 2 कट गया तो n बाई 2 इंटू 2n हो जाता है। तो फाइनली जो Sn निकल के आएगा वो हमारे पास सॉल्व करने के बाद दैट विल कम आउट टू बी Sn इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज क्वेश्चन नंबर 10। show that a1 a2 and up to an form an arithmetic progression where an is defined as below। अब इसमें क्या है, हमको एक an की वैल्यू दे रखी है जो कि एक जनरल एक्सप्रेशन है, एन एक्सप्रेशन फॉर्मेट उन्होंने दे रखा है। an इक्वल टू 3 प्लस 4n पहला वाला, और दूसरा वाला दे रखा है an इक्वल टू n माइनस 95 माइनस 5। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ ईच केस। तो अब हम इसमें इक्वेशन बाय इक्वेशन चलेंगे। जो हमारे पास पहला वाला दे रखा है an इक्वल टू 3 प्लस 4n इस केस में, तो इस केस में जब हम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे a1 इक्वल टू a1 की वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो 3 इंटू 4 इंटू 1 जो कि हमारे पास वैल्यू आती है 7। a2 इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2 जो कि 11 आती है,
और A3 15 निकल के आएगी और A4 17 निकल के आएगी। जस्ट बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ n 1 2 3 4 हमको A1 A2 A3 A4 की वैल्यू निकल जाती है, क्या आ जाती है इस केस में, ठीक है। नाउ फाइंडिंग द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स, तो अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो A2 माइनस A1 जो कि हमने यहाँ से निकाला विच इज 4, A3 माइनस A2 फिर 4 आता है, A4 माइनस A3। Since the difference between the two consecutive terms is same, it is an arithmetic progression, ठीक है ना। तो क्योंकि पहले तो हमने ये निकाला whether it is really an arithmetic progression or not, तो since the difference is common, it is an arithmetic progression। तो हमको पता है a equal to a1 which is equal to 7 in this case, जो हमने इधर से निकाला था। d is the common difference जो हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं इस केस में, it is 4। Now finding the sum of first 15 terms using the formula Sn equal to n by 2 whole multiplied by 2a plus n minus 1 into d। तो इस केस में S15 comes out to be 15 by 2 multiplied by 2 into 7। तो 7 हमारे पास इधर से निकल के आया था into 7 plus n minus 1। तो since it is 15 terms that we are talking about, तो 15 minus 1 into d हमारे पास इधर से निकल गया। तो फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 525। तो 525 हमारा सम निकल के आ जाता है। तो S15 इक्वल टू 525। तो पार्ट नंबर 1 का जो हमारा आंसर ये हो गया कि S15 इक्वल टू 525। अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं विच इज an इक्वल टू n माइनस 5n, ठीक है। तो इस केस में सबसे पहले हम वही करेंगे, an की वैल्यू निकाल A1 A2 A3 एंड A4 की वैल्यू निकालेंगे। A1 इक्वल टू 9 तो एज इट इज आ गया -5n, -5 इज -5 इंटू 1, तो ये वैल्यू निकल के आ जाती है 4। A2 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 2 विच इज -1। A3 इक्वल टू 9 माइनस 5 3, तो ये -5 इंटू 3 ये -6 आती है। और A4 इसी तरीके से हमारी -11 निकल के आ जाती है। तो A1 A2 A3 एंड A4 आर 4 -1 -6 एंड -11 respectively, okay। now finding the कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स, तो अब हमको सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालना है इन टर्म्स में। तो सब पहले जब हम कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं तो A2 माइनस A1 विच इज -1 -4, ओके। बेसिकली इट वाज 4, so -1 -4 is -5। A3 is equal to again A3 minus A2, तो A3 की वैल्यू हमारे पास -6 थी, -1, तो ये +1 हो जाएगा। अगेन इट इज -5। सिमिलरली A4 माइनस A3 इज अगेन -5 इन दिस केस, ठीक है। सिंस द डिफरेंस इज कॉमन इन दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, it is clearly an arithmetic progression because difference is common। तो इसमें हमारे पास क्या है, a की वैल्यू जो है हमारे पास 4 है, जो कि हमने इधर निकाली थी। A1 इज इक्वल टू 4 और वी कैन से a इक्वल टू 4। so a equal to 4 we have, d is equal to -1। so the sum of first 15 terms is Sn equal to n by 2 whole multiplied by 2a plus n minus 1 into d। तो S15 becomes, S15 is 15 by 2 क्योंकि हमको फर्स्ट 15 टर्म्स का निकालना है। 15 by 2 2 इंटू ए, एन की वैल्यू हमको पता है 15 है, 15 माइनस 1 इंटू -5। तो कॉमन डिफरेंस जो हमने निकाला था -5 हमने इधर से सब्सटीट्यूट कर दिया। अब हमने इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व किया तो S15 जो कि सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म से हमारा विल कम आउट टू बी -465। तो ये हमारा आंसर आ जाता है इस केस में। अब चलते हैं हम 11th क्वेश्चन की तरफ। If the sum of the first n terms of an arithmetic progression is 4n minus n square, what is the first term, that is S1? What is the sum of the first two terms? What is the second term? Similarly, find the third, the 10th and the nth term। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, उसका सम अगर हम डिफाइन करने जाते हैं तो हम सम लिखते हैं Sn इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। तो अगर हम बात करें सम 1 की, S1 विच इज द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म,
तो ये बन के आता है 4, 4 तो 4 ही रहेगा, n में हमारी n की वैल्यू चली गई, 4 इंटू 1 माइनस एन स्क्वायर, तो ये हमारे पास 1 स्क्वायर आ जाता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाता है। अब ध्यान देने वाली बात ये है, हम बात करें S1 की, तो जब हम फर्स्ट टर्म की बात करते हैं उसमें हमने फर्स्ट टर्म ही सिर्फ ऐड किया होता है S1 में, इसमें कोई और टर्म तो आया नहीं। जब हम S2 बोलते हैं तो A1 प्लस A2 होता है, बट जब हम S1 की बात करते हैं इट इज़ जस्ट A1, तो वी हम बोल सकते हैं S1 इज इक्वल टू A1। तो हमारा जो फर्स्ट S1 होता है, S1 बोलें, A1 बोलें या A बोलें, वो तीनों की वैल्यू एक ही होती है, क्योंकि हम एक ही टर्म की बात कर रहे होते हैं उस केस में, इसमें कोई और टर्म एडेड नहीं होता। तो इस केस में हम कह सकते हैं सिंस S1 इज 3, सो A इज ऑल्सो 3 इन दिस केस। ठीक है, नाउ अब हम जाते हैं S2 में। तो S2 की वैल्यू अगर हम निकालें तो 4 इंटू 2 विच इज़ 4n है, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, क्योंकि ये n स्क्वायर है। तो हम इसको S2 की वैल्यू सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 4 निकल के आती है, क्योंकि अब हमको पता है S2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2। ठीक है, S2 में हमारे पास दोनों का सम होता है A1 और A2 का दोनों का, तो इस केस में हम A2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि A की वैल्यू हमको पता थी, A और A1 की वैल्यू कह लो। तो S2 में हमने 4 लिखा, A में 3 लिखा, जो कि हमारे पास A1 की वैल्यू थी, प्लस A2। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास A2 की वैल्यू 1 आ जाती है। सिमिलरली, ठीक है, तो अब हमको निकालना है कि थर्ड टर्म क्या है, S3 निकालेंगे सबसे पहले हम। ठीक है, तो हमारे पास इनने फर्स्ट टर्म निकाला, सेकंड टर्म निकाला, S3 निकालेंगे तो S3 आएगा 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, तो हमारे पास S3 निकल के आ जाता है 3 इस केस में, और A3 निकल के आता है S3 माइनस S2। तो दो दो सम्स आपस में जो होते हैं तो उसमें हमारा टर्म निकल के आ जाएगा। तो S3 माइनस S2 में से अगर हम पहले 3 टर्म्स के सम्स में से अगर पहले 2 टर्म्स का सम माइनस कर दें तो हमारे पास थर्ड टर्म निकल के आ जाता है। ठीक है, विच कम्स आउट टू बी -1। सिमिलरली S9 हमारे को पता है 4 इंटू 9 इन माइनस 9 स्क्वायर, तो हमारे पास निकल के आती है वैल्यू -45। S10 हमारे पास निकल के आता है 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर, जो कि सॉल्व करेंगे तो -60 निकल के आ जाता है। तो अब हमको 10th टर्म अगर निकालना हो तो हमको 10th टर्म निकालने के लिए S10 माइनस S9 करना होगा, क्योंकि S10 की वैल्यू हमने इधर निकाली -60 और S9 की वैल्यू हमने इधर से निकाली -45, तो माइनस माइनस 45, तो फाइनल A10 जो निकल के आएगा दैट विल बी -15। ठीक है, तो अब हमको इसमें इन्होंने एक चीज और पूछी थी, सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द nth एंड द nth टर्म। अब nth टर्म इज अगेन अ जेनरिक थिंग। ठीक है, अब अगर हमको nth टर्म निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे इस केस में। तो nth टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, an इज आर nth टर्म, तो उसमें हम कहेंगे द टर्म, द सम ऑफ n टर्म्स Sn माइनस Sn-1, मतलब जितने भी टर्म्स है उसमें से एक टर्म और का सम माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो Sn की वैल्यू हमको पता है 4n माइनस एन स्क्वायर, Sn-1 का हमको पता है 4 इंटू n-1 माइनस n-1 इंटू होल स्क्वायर। बेसिकली हम ये फॉर्मूला दे रखा है इसी में ही इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो an हमारे पास निकल के आएगा -2n + 5। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो जो इन्होंने हमसे वैल्यूज पूछी थी, A1 इज 3, A2 इज 1, A3 इज -1, A10 इज -10 एंड an इज -2n + 5। और सम की बात करें, S1 इज 3 एंड S2 इज 4। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन जो हमने ये वाला सॉल्व किया, या इससे पहले वाला जो हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो बेसिकली ये वाले जो क्वेश्चन है दे आर ऑल गिवन इन टर्म्स ऑफ एन एल्जेब्रिक फॉर्मेट। ओके, तो इस एल्जेब्रिक फॉर्मेट में इन्होंने दे रखा है और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा उस हिसाब से सोचिएगा। इस क्वेश्चन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्होंने जो हमको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी विद दिस प्रॉब्लम, अगर हमको कोई भी nth टर्म निकालना है
तो अगर हमको पास अप टू दैट पर्टिकुलर एन टर्म्स उसका फॉर्मूला पता है, उसका सम पता है, और हमको उससे पहले वाले टर्म तक का सम पता है, तो हम nth टर्म निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें कि मान लीजिए हमारे पास ए एक टर्म है जो हम कहें A5 है, ठीक है, तो S5 का अगर हम टर्म का सम निकालेंगे तो S5 इज इक्वल टू S4। S4 क्या है, हमारे पास पहले 4 टर्म्स का सम है, S4 प्लस द nth टर्म विच इज द A5, ठीक है ना। तो उस चीज इस कंडीशन को याद रखना है कि जब भी हमारे को दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का सम दे रखा होगा तो हम उसमें से एक स्पेसिफिक टर्म बड़े आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, ठीक है। तो फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने डिविजिबल बाय 6। तो हमको पता है फर्स्ट टर्म हमारा जो डिविजिबल बाय 6 होगा दैट विल बी 6 into 1, ठीक है। तो दैट विल बी 6। अगर हम 40th टर्म की बात करें विच इज द लास्ट टर्म, so that will come into out to be 6 into 40, so which is 240. So the sum of first positive integers can be derived using the formula Sn equal to n by 2 whole multiplied by a plus l, ठीक है। तो S40 इज इक्वल टू n की वैल्यू हमको पता है 40 पॉजिटिव इंटीजर्स की इन्होंने बात करी थी, तो 40/2 होल मल्टीप्लाइड बाय 6 जो कि हमारा फर्स्ट टर्म है प्लस 240, ठीक है। तो अब हम फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आता है S40 इक्वल टू 4920, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जो हमने अभी सॉल्व किया ये दोनों सिमिलर है अपने आप में। तो इस केस में हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है ये आता है a विच इज द फर्स्ट टर्म, और a1 इक्वल टू 8 into 1। तो पहला हमारे पास जो है वैल्यू निकल के आई वो 8 निकल के आई, जो दूसरा है जो लास्ट टर्म है हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के आई 8 into 15, 8 into 15 which is 120. So the sum of the first 15 terms can be found using the formula Sn equal to n by 2 whole multiplied by a plus l. तो S15 equal to 15/2 8 plus 120। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा दैट विल बी 960, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल जो आंसर निकल के आता है S15 और द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 960। अब आते हैं 14th क्वेश्चन में। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। तो हम ऑड नंबर्स की बात करें, द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। तो द फर्स्ट नंबर बिटवीन 0 and 50 विल बी फर्स्ट नंबर आफ्टर 0 भी हम कह सकते हैं, जो कि नॉट डिविजिबल बाय 2 है और विच इज एन ऑड नंबर, इट इज a इक्वल टू 1, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास निकल के आ गया a इक्वल टू 1। सिमिलरली हम लास्ट टर्म की अगर हम बात करें, बिकॉज इट इज बिटवीन 0 and 50, तो लास्ट टर्म की अगर हम बात करें इट विल कम आउट टू बी 49। जो लास्ट टर्म है तो 49 है द लास्ट ऑड नंबर बिफोर 50, ओके। और हमें पता है अगर हम इवन नंबर्स के डिफरेंसेस की बात करें या ऑड नंबर के डिफरेंसेस की बात करें, दैट डिफरेंस इज ऑलवेज 2। जैसे हम बात करें 1, 3, 5, तो द डिफरेंस इज 2 इन दिस केस, ठीक है। तो इस केस में d इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n यूजिंग द nth टर्म फार्मूला। तो हम nth टर्म फार्मूला यूज कर वैल्यू ऑफ n निकाल लेंगे पहले, ठीक है। अब चाहो तो हम ये वाला फार्मूला, तो क्योंकि हमको n की वैल्यू चाहिए होती है तो हम ये वाला यूज करेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो व्हाट इज an इन दिस केस, an हमको पता है इट इज 49 इन दिस केस। 49 इक्वल टू a इज 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, डी इज 2। तो इसको हम जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू 25 निकल के आ जाएगी। तो n इक्वल टू 25, तो वी नो कि 25 नंबर्स ऐसे होंगे बिटवीन 0 and 50 जो कि ऑड नंबर्स हैं, ठीक है।
ना अब हमको सम निकालना है, फाइंड द सम यूजिंग द सम ऑफ n टर्म्स फॉर्मूला। तो सम हम कैसे निकालेंगे, n/2 होल मल्टीप्लाइड बाई a प्लस एल। तो n हमको पता है 25, तो s25 इक्वल टू 25/2 मल्टीप्लाइड बाई a इज 1 इन दिस केस प्लस l इज 49। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा दैट इज 625। आगे बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। A contract in construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: 200 for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? तो बेसिकली इसमें क्या बोल रहा है कि एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है हमारा, तो कॉन्ट्रैक्टर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसमें यह है कि अगर उसने एक स्पेसिफिक डे तक काम नहीं कंप्लीट किया तो एक दिन डिले करेगा तो उसे 200 रुपये देने पड़ेंगे, 200 रुपीज़। 2 दिन डिले करेगा तो उसे 250, 250 रुपीज़। और थर्ड डे डिले करेगा तो उसे 300 रुपीज़, 300 रुपये देने पड़ेंगे। तो अगर आप देखा जाए तो डे 1 पे जो है उसको 200 रुपये देने, और उसके बाद रोज 50 रुपीज़ उसके भरते जा रहे हैं ऑन पेनल्टी। और उसने टोटल डिले कितना किया, 30 डेज। तो हमको क्या दिया हुआ है, पेनल्टी इज पेड इन फॉलोइंग मैनर। तो पहली पेनल्टी कितनी है, 200, फिर 100, फिर है 250, फिर है 300 एंड सो ऑन। तो फ्रॉम दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वी कैन से a इज इक्वल टू a1 जो कि 250, इट शुड बी 200, 250 नहीं होगा। तो a1 इज इक्वल टू 200। तो अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस इज इक्वल टू a3 माइनस a2। तो इतना निकल के आएगा। अगर हम इसमें करें a2 माइनस a1 तो इस केस में क्या निकल के आता है, 250 माइनस 200, तब भी हमारा 50 निकल के आएगा। इस केस में भी क्योंकि इट इज़ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि हमारा डिफरेंस कॉमन है, तो हम चाहे a3 माइनस a2 करें चाहे a2 माइनस a1 करें, तो इस पूरी कंडीशन में इसी तरीके से हमारा डिफरेंस सेम निकल के आएगा। तो मोस्टली हम ये फॉलो करते हैं। नंबर ऑफ डेज जो हमारे गिवन है, डिले इज 30 डेज। टू फाइंड द टोटल पेनल्टी पेड वी कैन यूज द सम ऑफ n टर्म्स फार्मूला। ठीक है, तो n टर्म्स फार्मूला हमने यूज किया टू फाइंड द टोटल पेनल्टी। तो n हमको पता है 30 डेज, क्योंकि इसने 30 डेज का डिले किया है। तो n इक्वल टू 30/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 200, ए इज 200 इस केस में, 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 50। अब इस पूरे को एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो टोटल पेनल्टी दैट ही हैज़ टू पे, ये हमारे पास आता है 27,750। तो द टोटल पेनल्टी दैट ही विल हैव टू पे विल बी 27,750। तो ये टोटल पेनल्टी है जो उसको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आते हैं 16 क्वेश्चन की तरफ। ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance। ठीक है, तो हमको ₹700 यूज करने हैं, हमको इसमें 7 कैश प्राइजेस देने हैं 700 में से। लेकिन कंडीशन इन्होंने क्या दे रखी, फॉर ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस। तो जितना भी हमारा फर्स्ट प्राइज आया, सेकेंड प्राइस उससे ₹20 कम होगा, थर्ड उससे भी थर्ड जो है सेकेंड प्राइस से ₹20 कम होगा। तो द फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। तो हमको पता है कि टोटल नंबर ऑफ हमको प्राइजेस कितने देने, दैट इज 7 कैश प्राइजेस। क्योंकि हमको 7 कैश प्राइजेस देने, तो टोटल नंबर ऑफ प्राइजेस दैट इज n इक्वल टू 7। अब डिफरेंस क्या है, 20 माइनस 20। माइनस 20 क्यों, क्योंकि हर बार हमारी वैल्यू 20 घटेगी, क्योंकि ये देता है फॉर ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस। तो जितना भी हमारा पुराना प्राइस की वैल्यू होती है उससे 20 रुपये हमको कम देने, 20 रुपीज़ कम देने। और S7 इज 700, और ये पूरा काम हमको 700 रुपीज़ में पूरा करना है। ठीक है, so using the sum of n terms formula we have
Sn इक्वल टू n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इससे हमको क्या होगा, हमें a की वैल्यू मिल जाएगी विच इज बेसिकली हमारा जो फर्स्ट प्राइस है उसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो Sn वी नो इज 700, n वी नो इज 7 क्योंकि टोटल नंबर ऑफ प्राइजेस इज 7, 2 इंटू ए, 2a ही रहेगा, तो n-1, तो n इज 7, 7-1 इंटू डी हमने निकाला था -20 क्योंकि इन्होंने दे रखा है कि हर एक प्राइस 20 रुपीज से घटता चला जाएगा, तो क्योंकि घटेगी वैल्यू तो -20 आएगा। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो 700 इंटू 2/7 इसको इधर ले गए तो ये रेसिप्रोकल हो गया, इक्वल टू 2a प्लस 6 इंटू -20, तो इट कम्स आउट टू बी 200 इक्वल टू 2a माइनस 120। तो a की वैल्यू इस केस में हमारे पास निकल के आती है -160। तो a की वैल्यू इज -160। अब हमको पता चल गया जो हमारा फर्स्ट प्राइस है दैट इज 160 रुपीज। तो a1 इक्वल टू a इज 160। अब a2 की वैल्यू क्या होती है, a2 इक्वल टू a प्लस डी, तो 160 -20 क्योंकि ये हमारा -20 है, या हम कह सकते हैं प्लस ब्रैकेट में -20, तो ये 140 आ जाएगी, a3 120, a4 100, a5 80, a6 60 और a7 जो है हमारे पास 40 आ जाती है। तो हमारे पास जितने भी कैश प्राइसेस हैं, तो प्राइसेस जो हमारे हैं इस फॉर्मेट में निकल के आ जाएंगे। अगर हम इन सारे प्राइसेस का सम टोटल करेंगे, ये हमारे पास एक क्रॉस चेक करने का तरीका होता है। अगर आप इस सबको क्रॉस चेक इन सब का सम टोटल करोगे इट शुड कम टू 700। अगर ये 700 नहीं आता है जब आप वेरीफाई कर रहे हो, तो इट मीन्स आपने इधर कैलकुलेशन में कुछ गलती करी है, क्योंकि हमारे को इन्होंने 700 दे रखा है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो टोटल प्राइजेस निकल के आया और बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो निकल के आया विद 20 डिफरेंस, इट इज दिस वन। ठीक है, सो नाउ going to the question number 17. In a school, students thought of planting trees in and around the school. ठीक है, टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। तो ये तो बड़ा सिंपल, स्कूल के स्टूडेंट ने सोचा कि एक प्लांटेशन ड्राइव करते हैं पॉल्यूशन घटाने के लिए अपने स्कूल के आसपास। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन, अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है इसमें, it was decided that the number of trees that each section की बात हो रही, each section of each class will plant will be same as the class in which they are studying। तो हर सेक्शन उतने प्लांट्स लगाएगा जिस क्लास में वो पढ़ता है। तो जैसे हमारे पास सेक्शंस होते हैं A B C, इस तरीके से सेक्शंस रहते हैं ना। तो इन्होंने आगे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री। ठीक है, a section of class 2 will plant 2 trees and so on till class 12। तो हर क्लास के हर एक सेक्शन को क्लास 1 वाले 2 1 लगाएंगे, क्लास 2 वाले 2 लगाएंगे, क्लास 3 वाले 3 लगाएंगे, क्लास 4 वाले 4 लगाएंगे और क्लास 12 वाले 12 लगाएंगे। देयर आर 3 सेक्शंस, तो 3 सेक्शंस है ABC। ठीक है, ऑफ ईच क्लास हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। अब ये इसमें थोड़ा सा जो ट्रिकी पार्ट वो ये है, या थोड़ा ध्यान देने वाला पार्ट ये है, हम ये नहीं कह रहे कि हर क्लास एक ट्री लगा रहे, क्लास 1 एक ट्री नहीं लगा रही, क्लास 1 का एक सेक्शन एक ट्री लगा रहा है। तो 3 क्लासेस हैं, ABC 3 सेक्शंस हैं, तो क्लास फर्स्ट A जो है एक ट्री लगाएगी, फर्स्ट B एक ट्री लगाएगी, फर्स्ट C एक ट्री लगाएगी। तो देखा जाए तो क्लास 1 में ही अगर देखा जाए तो तीन ट्रीज लग जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली क्लास 2 में अगर हम आते हैं, क्लास 2A 2 ट्रीज लगाएगी, क्लास 2B 2 लगाएगी, क्लास 2C 2 लगाएगी, तो वो मिला के 6 ट्रीज लगाएंगे। तो अगर हम इस चीज़ को ऐसे रिप्रेजेंट करें, क्योंकि अगर ये देखें हम इस क्वेश्चन में, ये बोलता है इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच section of each class will plant will be same as the class। तो हर क्लास उतने ही ट्रीज लगा रही है। तो अगर हम देखें, ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय क्लास इन फॉलोइंग ऑर्डर। तो फर्स्ट ने लगाए 3 ट्रीज, सेकेंड लगाए 2 into 3 और इस तरीके से 12 into 3 तक उसने लगाए। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम हमारे पास निकल के आता है 3,6, फिर आगे हमारे पास 9 आएगा और इस तरीके से अप टू 36, क्योंकि हर क्लास में हमारे पास 3 सेक्शंस हैं,
तो 1 2 3 हर चीज़ को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए की वैल्यू हमारे पास इसमें क्या निकल के आई, 3 निकल के आई। एल की वैल्यू जो कि लास्ट हमारी क्लास है, क्लास 12 इंटू 3 हमारे पास 36 निकल के, और एन हमको पता है, एन की वैल्यू हमारे पास 12 है। अब हमारे पास सारा बेसिक डेटा निकल के आ गया है। तो टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला एस एन इक्वल टू एन बाई टू होल मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस एल। तो हम इसको बस वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर देंगे और हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी एस 12 इक्वल टू 12 बाई टू होल मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 36, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है दैट इज 234। सो द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इज 234। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा ट्रिकी भी है। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। ठीक है, तो एक स्पाइरल बनाया गया जिसमें सेमी सर्कल्स बनाए गए विथ सेंटर्स ऑल्टरनेटिंग एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विथ सेंटर ए ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 centimeters, 2 centimeters, and so on, as shown in figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? तो इसमें इन्होंने क्या किया, दो सेंटर्स रखे। तो पहला वाला जो सेंटर था ए के थ्रू इन्होंने बनाया, एक सेमी सर्कल बनाया लेंथ L1 का। ठीक है, दूसरा फिर इन्होंने सेमी सर्कल बनाया, उसमें सेंटर इन्होंने बी माना, लेंथ L2 का। फिर इन्होंने तीसरा सेमी सर्कल बनाया L3, फिर से इन्होंने जो है सेंटर ए माना, तो ए और बी ऑल्टरनेटिवली लेते चले गए। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने एक स्पाइरल बनाते चले गए हैं। तो पहला जो स्पाइरल बना उसका रेडियस कितना है, 0.5 सेंटीमीटर, जो कि हमारा L1 का रेडियस है। फिर L2 का रेडियस इन्होंने ले लिया 1 सेंटीमीटर, L3 का ले लिया 1.5 सेंटीमीटर, L4 का ले लिया 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो है हमारे बढ़ते जा रहे हैं इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैनर। ठीक है, तो ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिस तरीके से हमारे इसमें रेडिया इन्होंने दे रखे हैं। तो ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल इज पाई आर। नॉर्मली अगर हम सर्कमफ्रेंस की बात करें ऑफ अ सर्कल इट इज 2 पाई आर, लेकिन जब हम उसको हाफ कर देते हैं क्योंकि हमारा सेमी सर्कल है वो हाफ हो जाता है, दैट कम्स आउट टू बी पाई आर। ठीक है, तो अगर हम बात करें L1 जो है हमारा इसमें निकल के आया पाई आर, पाई इंटू 0.5, तो हाँ पाई बाई 2। L2 निकल के आया पाई 1 विच इज पाई, L3 निकल के आया पाई इंटू 1.5 विच इज 3/2 पाई, और L4 निकल के आया पाई 2, पाई इंटू 2 विच इज 2 पाई। तो देखा जाए तो हमारा जो डिफरेंस निकल के आ रहा है L1 L2 और L3 के बीच में, वो क्योंकि हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है दैट इज L2 माइनस L1 विच इज पाई माइनस पाई बाई 2, इट इज पाई बाई 2। तो हर एक दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में अगर हम देखेंगे तो हमारा डिफरेंस जो है दैट इज पाई बाई 2। ठीक है, तो ये पाई बाई 2 निकल के आया। तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो A13 इक्वल टू विच, क्योंकि हमारे पास इसमें 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स हैं, तो A13 विच इज L3 विल बी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A क्या है हमारा पाई बाई 2 प्लस 13 माइनस 1 इंटू पाई बाई 2। तो फाइनली जो हमारे पास आंसर निकल के आएगा दैट इज 13 इंटू पाई बाई 2। तो द टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल कैन डिराइव यूजिंग n टर्म्स फार्मूला। ओके, तो अगर हमने ये वाला फार्मूला लगाया इस केस में विच इज Sn इक्वल टू n बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई A प्लस L। तो S13 इज इक्वल टू 13 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2 प्लस 13 इंटू पाई बाई 2। तो ये हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद 13 बाई 2 इंटू 14 बाई 2 पाई आता है। इसको फाइनली अगर हम सॉल्व करेंगे, पाई में हम 22/7 की वैल्यू प्लेस कर देंगे और इस पूरे को सॉल्व करेंगे, इट विल कम आउट टू बी 143 सेंटीमीटर। सो द टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल इज 143 सेंटीमीटर। अब हम आते हैं 19 क्वेश्चन की तरफ। 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom, 19 in the next row,
18 in the row next to it, and so on. In how many rows are 200 logs placed and how many logs are in the top row? तो इसका इन्होंने इसमें फिगर भी दे रखा है किस तरीके से हमने लॉग ऑफ वुड्स रखे हुए हैं। तो अगर ये देखेंगे तो इन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए एक डायग्राम दे रखा है कि नीचे हमने 20 लॉग्स रखे हैं, उसके ऊपर हमने 19 लॉग्स रखे हैं, उसके ऊपर हमने 18 लॉग्स रखे हैं। तो ये एक अरेंजमेंट है जो कि इन्होंने किया हुआ है इस केस में। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करने जाते हैं तो हमको पता है कि टोटल नंबर ऑफ लॉग्स दैट वी हैव, जितने हमारे पास लकड़ी के टुकड़े हैं, दैट इज 200। ये इन्होंने दे रखा है कि टोटल हमारे पास 200 लॉग्स हैं। और ए जो कि हमारे पास इनिशियली वैल्यू है दैट इज 20, नंबर ऑफ लॉग्स इन द बॉटम रो। ठीक है, फिर A2 इज 19, A3 इज 18। तो एक एक लॉग हमारे पास जो है कम होता जा रहा है। तो D विच इज A2 माइनस A1 विच विल कम आउट टू बी -1, क्योंकि हर एक बार हमारा एक लॉग कम हो रहा है, तो D इज -1 इन दिस केस। ठीक है, तो D इज -1। सो द वैल्यू ऑफ n यूजिंग सम ऑफ n टर्म्स फॉर्मूला इज, और इसमें हमको n और ए एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एस एन हमको पता है विच इज़ 200, n की वैल्यू हमको निकालनी है, ए हमको पता है ए इज़ 20, क्योंकि फर्स्ट रो में हमारे पास 20 लॉग्स हैं। n -1 इंटू -1, क्योंकि हर बार हमारा एक लॉग कम हो रहा है, द वैल्यू ऑफ डी इज -1। तो फाइनली जो हमारी इक्वेशन बन के आती है दैट इज 200 इंटू 2, हम 2 को इधर ले गए, n इंटू 40 माइनस n प्लस 1। इसको हमने फर्दर सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पर हमारे पास निकल के आती है इक्वेशन n² माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। ठीक है, और हमने इसको फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास जो निकल के आया -16n माइनस 25n। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आएगी फाइनली n माइनस 25 इंटू n माइनस 16 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू या तो 25 है या 16 है। ठीक है ना, तो ए एन की वैल्यू हम निकालते हैं सबसे पहले, और n इक्वल टू 25। तो अब हमने n इक्वल टू 25 की अगर हम बात करते हैं तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इस केस में अगर हम इस केस में हम 25 की वैल्यू निकालते हैं तो ये कहता है कि हमारे 25th रो में -4 लॉग्स हैं। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, लकड़ी के टुकड़े -4 कैसे हो सकते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो n इक्वल टू 25 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट कैन नॉट बी इन नेगेटिव। और वैसे भी हमको पता है दैट द वैल्यू ऑफ n हैज़ टू बी अ पॉजिटिव इंटीजर ओनली फॉर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसलिए हमारे पास ये n-4 इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। so the only possible value that we are left with is 16। so finding the value of n for n equal to 16, तो n इक्वल टू 16 में अगर हमने nth टर्म फार्मूले में अगर हमने प्लेस किया n इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के आता है a16 इक्वल टू 5। सो देर आर 16 रोज एंड द टॉप मोस्ट रो हैज़ 5 लॉग्स। ठीक है, तो हमारे पास 16 रोज हैं और टॉप मोस्ट रो में सिर्फ 5 लकड़ी के टुकड़े हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो अब हम इसके साथ साथ हम ये फिगर भी देखते चलते हैं जो कि इन्होंने दे रखा है इसमें। ठीक है, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड, a bucket is placed at the starting point। ये एक बकेट रखी हुई है at the starting point which is 5 meters from the first potato। जो हमारा फर्स्ट पोटैटो की जगह दे रखी है, पहला पोटैटो जो है उससे 5 मीटर डिस्टेंस पर है। ठीक है, एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस 3 मीटर्स अपार्ट, और उसके बाद हर पोटैटो जो है 3 मीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है इन अ स्ट्रेट लाइन। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। तो हमको पता है n की वैल्यू जो है 10 है, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 पोटैटोज इन्होंने रखे हुए हैं। एक कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, मतलब एक कॉम्पिटिटर यहाँ से शुरू हुआ, फर्स्ट पोटैटो तक गया, वो
पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विद इट एंड ड्रॉप्स इट बैक इन द बकेट। आता है और फिर वो वापस इसमें ड्रॉप कर देता है। देन रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो। अब नेक्स्ट पोटैटो उसका ये है, वो फिर से आएगा इधर, फिर वो पिक करेगा एंड रन्स बैक टू ड्रॉप इट बैक इट इन, और फिर उसने वापस आया और इसने वापस इसमें डाल दिया बकेट में। एंड शी कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट। और वो हर पोटैटो के लिए यही चीज होती है, और जब तक सारे पोटैटो इस बकेट में नहीं आ रहे। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन। तो अगर हम बात करें, क्योंकि उसको एक बार जाना और एक बार आने की अगर हम बात करें फॉर द फर्स्ट पोटैटो, तो 5 मीटर जाना 5 मीटर आना, तो ये बन जाता है 2 इंटू 5 विच इज 10 मीटर। सिमिलरली सेकेंड पोटैटो की अगर हम बात करें, इट बिकम्स 2 इंटू 5, तो ये प्लस 3, ये प्लस 3 मीटर, ये 5 मीटर ये रन किया पहले वाला, फिर 3 मीटर अगले पोटैटो के लिए, क्योंकि डिस्टेंस है। तो नेक्स्ट वाले में क्या है, 2 इंटू 5 प्लस 3, तो ये आता है 16। सिमिलरली थर्ड के लिए हमारे पास आता है 5 प्लस 3 प्लस 3, क्योंकि यहाँ तक इसको चल के आना है 5 मीटर ये, फिर ये 3 मीटर, फिर ये 3 मीटर, तो ये बन के आता है 5 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू प्लस 3, तो ये टोटल आ जाता है A3 इक्वल टू 22। तो अगर हम देखेंगे इस कंडीशन में हमारे पास जो आया, A1 विच इज A इक्वल टू 10, A2 इज 16 एंड A3 इज 22। अब D जो कि कॉमन डिफरेंस है, दैट कम्स आउट टू बी A2 माइनस A1 विच इज 6। तो हर बार उसको 6 मीटर्स एक्स्ट्रा रन करना पड़ रहा है इस केस में देखा जाए तो। Now we know n is equal to 10. There are total number of potatoes are 10. Okay, so the total distance to be covered will be found using Sn plus n by 2 whole multiplied by 2 into n minus 1 into d. तो n हमको पता है is 10, 2 into a की हमारी जो फर्स्ट वैल्यू निकल के आई थी इट इज 10 plus 10 minus 1 into 6. 6 is the common difference that we have got between each potato. ठीक है, इंटू 6, तो ये फाइनली निकल के आता है 5 इंटू 20 प्लस 9 इंटू 6, जो कि हमारे पर सॉल्व करेंगे इट कम्स आउट टू बी 370 मीटर। सो द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन इज 370 मीटर। तो दिस इज द टोटल डिस्टेंस। ओके, तो इसके साथ हमारी जो है थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज 5.4 is optional, but I'll upload the answers for all these questions in my next video. Okay, thank you.